जो कि है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है द बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस जो मॉलिक्यूल के दरमियान में पाई जाती हैं, जैसे एक एक्सियल का मॉलिक्यूल है, इसी तरह दूसरा एक्सियल का मॉलिक्यूल है। अब एक एक्सियल और दूसरे एक्सियल के मॉलिक्यूल के दरमियान जो बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, इनको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब कोवेलेंट बॉन्ड जो है H और Cl के दरमियान है, इसको तोड़ने के लिए 430 किलो जूल एनर्जी की जरूरत होती है, जबकि एक HCl और दूसरे HCl के दरमियान जो बिग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इसको तोड़ने के लिए सिर्फ 17 किलो जूल एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, तो इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसके बाद है डायपोल डायपोल फोर्सेस। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एक टाइप है, जिसमें क्या है, जिसमें एक डायपोल और दूसरे डायपोल के दरमियान द बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव पोल ऑफ अदर मॉलिक्यूल। एक पोल के पॉजिटिव, ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक पोल के पॉजिटिव और दूसरे पोल के नेगेटिव से के दरमियान हो, उसे कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस। जैसे HCl का मॉलिक्यूल है, HCl का मॉलिक्यूल ये एक डायपोलर मॉलिक्यूल, HCl का मॉलिक्यूल दूसरा डायपोलर मॉलिक्यूल। अब इसमें जो HCl है, इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन जो है वो आमतौर पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सेम इसमें होगा कि इलेक्ट्रॉन जाएगा क्लोरीन की तरफ, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये डायपोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके दो पोल हो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब जब दो डायपोल एक दूसरे करीब आएंगे, डायपोल का मतलब है ऐसा मॉलिक्यूल जिसके दो पोल हो, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल। ये भी एक डायपोल है, ये भी एक डायपोल है। जब दो डायपोल करीब आएंगे तो एक डायपोल का नेगेटिव दूसरे डायपोल का पॉजिटिव, उसके दरमियान जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसे कहेंगे डायपोल डायपोल फोर्सेस, क्योंकि दो डायपोल के दरमियान। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल टाइप की वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम, ऑक्सीजन एटम या नाइट्रोजन एटम के दरमियान होता है, इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे HF का मॉलिक्यूल है, दूसरे HF का मॉलिक्यूल है। अब इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। इस तरह फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। अब जो दो डायपोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे तो एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव, दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन है, दूसरे मॉलिक्यूल का फ्लोरीन है। तो क्योंकि फ्लोरीन होने की वजह से इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह वाटर, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्रिएट होगी, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन के दरमियान है, इसलिए इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देंगे। इसी तरह NH3 अब एक NH3 जब दूसरे NH3 के करीब आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव एटम है, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी इसे कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट पर इफेक्ट करती है, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई है 100 और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। वाटर का एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, जबकि अल्कोहल का मॉलिक्यूल 78 है। ये अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आइस फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, क्योंकि आइस में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अरेंज नहीं होते, वो जो है ना इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, यानी उनमें मिनिमम डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। जब वाटर मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं तो उसमें खाली जगह आ जाती है,
खाली जगह आने से 9% वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाती है। तो आइस की डेंसिटी आमतौर पर वाटर से कम होती है, तो आइस फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब अगर देखा जाए तो वाटर की डेंसिटी जो है, वाटर की डेंसिटी वो है लिक्विड वाटर की डेंसिटी 1, और जो आइस की डेंसिटी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो है 0.917 ग्राम पर सेंटीग्रेड। अब होता यही है कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल पहले तो मूव करते हैं, जब वाटर मॉलिक्यूल सॉलिड में चेंज होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से खाली जगह बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, आइस फ्लोट करेगा वाटर के ऊपर। ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोवलेंट और